हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारे आगे एक मैम जा रही हैं और आज ये इनका 12th डे है और ये अपने कॉलेज की तरफ निकल चुकी हैं। ठीक है, तो 12th डे है और सारा ट्रेनिंग इन्होंने हम ही से लिया है। ऐसा नहीं है कि पहले कभी कुछ सीखा था। हाँ, शुरुआत में ट्राई किया था इन्होंने, लेकिन कुछ एक्सीडेंट्स हो गए थे जिसमें मैम को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ गाड़ी थोड़ी सी टूट गई थी। उसके बाद इन्होंने हमें हायर किया, बुलाया और उसके बाद जो इनका 10th 11 डे का ट्रेनिंग चला और ये आज इनका 12th डे है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे कुछ रूल्स रेगुलेशन का कि क्या आपको ध्यान रखना चाहिए रोड पे जाने से पहले, स्कूटी चलाने और ट्राई करने से पहले आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो आप लोग देख सकते हो कि जो सबसे रूल नंबर 1 है कि जब भी आप लोग स्कूटी सीखने का, जब भी आप लोग मन बनाओ, प्लान करो, ठीक है, तो जिस दिन भी आप स्कूटी सीख रहे हो, चला रहे हो, तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको हेलमेट अपना ज़रूर है, मैंडेटरी है। खासकर लड़कियों में ये दिक्कत ये आता है, कई लोग कहती हैं कि बाल ख़राब हो जाएगा या अनकंफर्टेबल है, मुझे सुनाई नहीं आता है इसको लगाने के बाद। आपको अनकंफर्टेबल लगे, कुछ भी लगे, आप अपने साइज़ का हेलमेट प्रॉपर लेके और अच्छे से हेलमेट लगाने का कोशिश करें। ठीक है, दूसरा चीज़ है हमेशा आपको लेफ़्ट साइड से ही होके चलना है। ठीक है, ये कॉलेज का इनका कैंपस आ चुका है, यहाँ से वो टर्निंग लेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे, आगे से थोड़ा वापस आएंगे अभी, क्योंकि थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने चाह रहा हूँ इनका, थोड़ा और आप लोगों को दिखा दूँ। ठीक है, इसीलिए थोड़ा बोला कि थोड़ा और आगे चलें। ठीक है, दूसरा चीज़, जब भी आप लोग तैयार हो या नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए आप सबसे पहले ये देखना कि जब भी आप ट्रेनिंग के टाइम में, हमेशा जब भी आप खाली रोड में चल रहे हो तो हमेशा आप अपने लेफ़्ट साइड से ही चलना है। ठीक है, रोड पे चलने का रूल रेगुलेशन होता है। ये गली वगैरह जो है वो तो लोग कहीं भी किसी साइड भी चले जाते हैं, लेकिन जो रोड पे रूल्स हैं उसको आपको फॉलो करना है। अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो आप फिर मुसीबत में आ सकते हो, परेशानी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर एक रूल है कि हमेशा लेफ़्ट साइड से होके ही चलना है। ठीक है, मैम भी उस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। तीसरा चीज़ जो आपको ध्यान देना है रोड पे निकलने से पहले, वो ये है कि आपको हॉर्न और इंडिकेटर अच्छे से बजाने आ जाना चाहिए, लगाने आ जाना चाहिए। हॉर्न बजाने आ जाना चाहिए और इंडिकेटर अच्छे से लगाने आ जाना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है रोड्स पे। ठीक है, तीसरा चीज़, काफ़ी लोगों को टर्निंग में दिक्कतें आती हैं, तो टर्निंगों का खास मतलब आपको उस चीज़ का प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको बोथ साइड से टर्निंग आना चाहिए, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। अगर ये दोनों चीज़ सही से आ रहा है तो फिर आप टर्निंग का अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो, तो फिर आप कहीं भी गोलंबर वगैरह पे, गोलंबर को कई लोग राउंड अबाउट बोलते हैं, तो उस चीज़ पे आपको कभी परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि रोड पे क्या होता है कि हर तरह का टेरेन आपको मिलेगा। टर्निंग, यू टर्न, टी टर्निंग आएगा, गोलंबर आएगा, बहुत सारे टर्न्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हर टर्निंग बहुत ही परफेक्टली मैम कर रही हैं, इसीलिए ये 12th डे में ही इतना अच्छा रिज़ल्ट है और रोड पे निकल चुकी है। इतना ट्रैफिक आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कोई भी बिगनर अभी जो सीख रहे होंगे और देख रहे हैं हमारी वीडियोज़, वो सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कब चलाऊँगी, तो आप भी ये सारे रूल्स फॉलो करो, बिल्कुल आप भी जल्द से जल्द इस मुकाम पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आज से 10-12 दिन पहले मैम भी बिल्कुल आप लोग के लेवल पे ही थी। ठीक है, अपनी मेहनत और कॉन्फिडेंस के बदौलत आज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सामने। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप लोग प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ में आपको ये ध्यान देना है, कई लोग क्या करते हैं कि चलाना तो सीख जाते हैं लेकिन प्रॉपर टाइम पे रोकना नहीं आता है, तो रोकने का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि रोड पे जो है ना, चलाने से ज़्यादा आपको रोकना परफेक्टली आना चाहिए, सही टाइम पे रुकना चाहिए। अगर आप 2 सेकंड 3 सेकंड भी अगर आप लेट रोक रहे हो अपने गाड़ी को, तो फिर वो किसी को टकरा जाएगा, किसी में टक्कर लग जाएगा। ठीक है, तो रोकने पे खासा फोकस करना है। जब भी आप सोच रहे हो कि रोड पे हमको जाना है, तो इन सारी चीज़ों को आप चेक करते हुए चलें। उसके बाद एक चीज़ और मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगा, कोई भी लोग, जैसे मैम के केस में ही हम लोग बात करें, तो शुरुआत में जैसे इन्होंने अपने भाई साहब से सीखना शुरू किया। ठीक है,
तो उन्होंने बस बता दिया कि ऐसे ऐसे ये बढ़ता है, पीछे बैठ गए और उसके बाद फिर टर्निंग में एक्सेलरेटर ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना, आपको प्रॉपर अच्छे से उसका जानकारी ले लेना है, उसके बाद ही आप मतलब अकेले चलना है या हर चीज़, क्योंकि एक्सेलरेटर और ब्रेक यही दो चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है स्कूटी में। ठीक है, एक चीज़ और मैं एक मैम का अगर मैं ज़िक्र करूँ, कुछ दिन पहले, कुछ महीने साल पहले उन्होंने ट्रेनिंग लिया था, तो उनका क्या केस हुआ था कि वो भी मतलब शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो पहले दिन ही उनके हस्बैंड से वो सीख रही थी, सिर्फ उनको एक्सेलरेटर और ब्रेक का बता दिया कि इधर से एक्सेलरेटर बढ़ता है, इधर से ब्रेक लगाओगे तो रुक जाएगा। ठीक है, उनको कोई आइडिया नहीं था कि ज़्यादा घुमाने पे क्या होगा। ठीक है, बस उनको ये पता था कि ये घुमाने से बढ़ता है और ये लगाने से रुक जाता है। उसके बाद उन्होंने छोड़ के उनको दे दिया। ठीक है, वो थोड़ा सा बस स्टार्ट ही की और अचानक से उनका एक्सेलरेटर घूम गया और वो ज़ोर से जाके दीवार में टकरा गई। गाड़ी का तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैम के फोरहेड में भी काफ़ी चोटें आ गई। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है ना, अब उसके बाद फिर जो सिखा रहे हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। तो अच्छे से आपको सब कुछ बेसिक्स जान लेना है, क्योंकि जितना ये इजी दिखता है उतना ही रिस्की भी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ को आपको मेंटेन बैलेंस करके ही चलना है। बाद में फिर वो मैम हमारे पास ज्वाइन की, 2-3 शुरुआती जो 2-3 दिन था उसमें काफ़ी फोबिया था। ठीक है, धीरे धीरे वो फोबिया ख़त्म हुआ। टर्न करेंगे वापस। ठीक है, अभी ठीक है, तो वो मैं बता रहा था, वो धीरे धीरे उनका फोबिया ख़त्म हुआ। उस फोबिया ख़त्म होने में उनको लगभग 2-4 दिन लग गए थे। ठीक है, शुरुआत में तो बिल्कुल एक्सेलरेटर छूने से भी उनको डर लगने लगा। उनको फिर ये मन में बैठ गया था कि मतलब थोड़ा भी घुमाने पे ये पूरा भाग जाता है, क्योंकि उनको एक वो हो गया था कि ये कैसे गया। फिर उनको मुझे ये ट्रस्ट दिलाने में टाइम लग गया कि अचानक से करने में नहीं भागता है। ठीक है, 2-4 दिन फिर वो प्रैक्टिस की एक्सेलरेटर का, ब्रेक को समझी। उसके बाद धीरे धीरे वो उसको कैरी फॉरवर्ड करके अच्छे से लास्टली वो 9-10 दिन में वो भी चलाना शुरू कर दी। तो यही चीज़ है, जो शुरुआती जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर गाइडेंस में ही करें। आप भले ही घर वालों के साथ सीख रहे हैं, किसी ट्रेनर के साथ सीख रहे हैं, बिल्कुल आप इस चीज़ को अश्योर करें कि उनको मतलब आप बार बार हर डाउट पूछें, उसके बाद ही उस चीज़ को आप छुएं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो बिल्कुल कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, बाकी तो हर चीज़ का वीडियोस यूट्यूब पे डाला ही हुआ है। आप लोग अगर कोई भी बिगनर हो तो बिल्कुल उसका हेल्प ले सकते हो। देखो, सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी स्कूटी लेने जाते हो तो आप लोग यही मन में लेके चलते हो कि मेरा बिल्कुल स्कूटी बेस्ट हो, मजबूत हो, ये कलर लूँ, ये बहुत तरीका आप लोग चॉइस करते हो। ठीक है, कि मेरा स्कूटी मतलब इतने सीसी का हो, बहुत पावरफुल है, मेटेलिक बॉडी हो, ये सारा चीज़ आप लोग देखते हो। लेकिन जो मेन पार्ट है, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रेनिंग, जो आपको चलाने आता है कि नहीं, उस पर मेन चीज़ डिपेंड करे। आप कितना भी मजबूत गाड़ी ले लो, अगर आपको सही चलाने नहीं आता है तो वो मजबूती से कोई फ़ायदा नहीं है, आप गिर ही जाओगे। तो सबसे मेन फोकस आपको ट्रेनिंग पे ही करना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। बाकी तो आप लोग देख ही सकते हो। और इतने देर अगर 7-8 मिनट का वीडियो शायद हो गया है, तो आप लोग देख के बताओ कि मैम कैसा चला रही हैं। और जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बिल्कुल कोशिश करें कि अच्छे से हम पूरी तरह से तैयार हो जाएं। आपका टर्निंग, आपका हॉर्न, आपका ब्रेक, आपका रूल रेगुलेशन, हर तरह से आप जब तैयार हो जाओ तभी आप ट्रैफिक में निकलो। जैसे इस रोड पे अभी जो है वो दोपहर का टाइम है। ठीक है, लेकिन इस रोड पे मैम पहले 2-3 बार खुद से मॉर्निंग के टाइम में भी निकल चुकी हैं। उसी के बाद यहाँ पे डिसाइड किया गया कि आज दोपहर में भी निकलेंगे, थोड़ा क्राउड में निकलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली निकलवा देते हैं। हम लोग भी जब देखते हैं कि हाँ उस चीज़ के लिए तैयार हैं सामने वाले, तभी हम लोग वो डिसाइड करते हैं कि अब रोड पे चला जाएगा, अकेले इनको छोड़ सकते हैं। उसके बाद भी हम लोग बैकअप में पीछे पीछे रहते हैं, ताकि कुछ भी अगर वो गलत रूल फॉलो कर रही हैं तो उस चीज़ को उनको बताया जाए, समझाया जाए। ठीक है, ताकि वो जल्द से जल्द उस चीज़ को सही कर पाएँ, क्योंकि ये रोड है और ये आप 2 व्हीलर पे हो। ठीक है, 4 व्हीलर तो क्या होता है कि अगर मान लो कहीं आप एक्सीडेंट भी करते हो तो पहला इम्पैक्ट आपके गाड़ी पे होता है, लेकिन इस 2 व्हीलर में इतना रिस्क है कि डायरेक्ट आपको भी इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो
बहुत ही सावधानी के साथ इस चीज़ को हैंडल करना है। कई लोग क्या है, बॉयज़ लोग या कई मेल पर्सन, फीमेल भी इनफैक्ट, जो लोग को आता है उन लोग काफ़ी मजाक उड़ाते हैं कि टू व्हीलर का ट्रेनिंग कौन लेता है। लेकिन वही चीज़ है ना कि अगर मान लो उन लोगों से यही पूछना कि आप प्लेन उड़ा लोगे, प्लेन नहीं उड़ा सकते ना, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं है। तो बस वही चीज़ है, उनको वो चलाने आ गया है तो वो बिल्कुल उसको ईजी समझ रहे हैं। लेकिन वही सेम आदमी को अगर कोई पायलट अगर देख के हंसना शुरू कर दे कि अरे तुमको प्लेन चलाना नहीं आता है, तो फिर कैसा लगेगा। तो वही चीज़ है, जिनको अभी कोई आइडिया नहीं है उनके लिए तो ये टफ़ चीज़ ही है शुरुआत में। लेकिन जब वही सेम पर्सन वो 10-12 दिन 15 दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो किसी पे भी हंसना वसना नहीं है, सबको अपना टाइम लगता है। जिनको मौका नहीं मिल पाया बचपन में किसी रीज़न से, वो अब अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है कि अब वो सोचा है कि अब स्टार्ट करके मैं सीखूँगी। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल मजाक ना उड़ाए कोई भी, खासकर मेल पर्सन को मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, सो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। मैम भी अपने कॉलेज पे ऑलमोस्ट पहुँच ही गई हैं। ठीक है, तो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ नया टॉपिक। और आप लोग कमेंट करें अपना प्रॉब्लम, जो लोग भी कमेंट करते हैं हम लोग हर कमेंट्स को पढ़ते हैं, रिप्लाई करें या ना करें, लेकिन हम लोग हर कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके रिगार्डिंग वीडियोस ज़रूर लाने का कोशिश करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।